हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सनशाइन अल्फा टेक में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कैनरा बैंक में जो है मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट जो है ऑनलाइन ओपन करेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर कैनरा बैंक का जो है AI1 एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल से, और अपने आधार कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से आप जो है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक पासवर्ड बनाने का और एक जो है एम पिन बनाने का। तो आप एम पिन और पासवर्ड बनाकर इसमें इंटर हो जाइए, और इंटर हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड में आप जो है यहाँ पर जैसे शो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है बैलेंस शो करेगा कि आपका सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, और उस हिसाब से आप जो है अपना FD ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसमें जो है कैनरा बैंक में अभी जो है 444 दिन, जो कि लगभग जो है 1 साल 2 महीना 18 दिन के आसपास होता है। तो इसमें आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें आपको सालाना जो है 7.25%, जो जनरल पब्लिक है उनको जो है 7.25% का यहाँ पर सालाना ब्याज दर मिलता है, जो कि साल का जो कि इसमें जो है साल से ऊपर हो गया, जैसे कि 1 साल 2 महीना 18 दिन हो गया। तो इसका टोटल मिलाकर मान के चलिए, अगर आप जो है 1 लाख का FD ओपन करते हैं तो आपको लगभग जो आप समझ लीजिए कि आपको 9,000 करीब जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर भी मिलता है, जिसमें आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि अगर आप 50,000 का इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख का इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको ब्याज मिलने वाला है। इसमें आप जो है साल भर का भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके नीचे का भी कर सकते हैं, 6 महीने का भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ऑनलाइन FD करने का एक बेनिफिट होता है कि आप जो है ऑनलाइन इसे कभी भी क्लोज भी कर सकते हैं। मान के चलिए आपने साल भर का FD कर लिया, लेकिन आपको जो पैसे की जरूरत जो है 6 महीने में ही पड़ गई, तो आपको FD तोड़ने का यहाँ पर जरूरत पड़ सकता है। तो इसके लिए अगर आप जो है बैंक जाकर FD करते हैं तो आपको बैंक में जाकर ही उस FD को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन FD करते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट होता है कि आप जो है ऑनलाइन जो है जब मन तब जो है अपना मोबाइल से FD को क्लोज कर सकते हैं, और वो सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में वापस से ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें आपको बैंक जाने की झंझट नहीं होती है। मान के चलिए आपका होम ब्रांच किसी और शहर में, आप कहीं और शहर में है, आपको वहाँ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो इसके लिए फिर आप जो है ट्रैवल करके आइएगा होम ब्रांच में, अपना FD तोड़िएगा, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो मोबाइल बैंकिंग का बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं भी चले जाइए इंडिया में, आप वहाँ पर अपना FD को क्लोज कर सकते हैं, और अपना जो है सेविंग अकाउंट में जो FD का अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो आपका जो है उस समय की इंटरेस्ट के हिसाब से आपका आ जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। और इसमें एक और बेनिफिट होता है कि जब आपका मैच्योरिटी हो जाता है अकाउंट, तो फिर भी आपको जो है बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है क्लोज करने के लिए। आप जो है ऑटोमेटिक ऑनलाइन जो है वो टूट जाएगा, और आपके सेविंग अकाउंट में आपका जो बैलेंस है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता है। तो FD ओपन करने के लिए आपको जो है कैनरा का AI1 जो है एप्लीकेशन है, ऑल इन वन जिसे फुल फॉर्म हो गया, इसे शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा AI1। तो इसके थ्रू आप जो है FD को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर FD को ओपन करते हैं। सबसे पहले इसमें लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के लिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है, फिंगरप्रिंट को यहाँ पर डालते हैं फिंगर को, और ये प्रिंट ले लिया है और ये ओपन हो चुका है डैशबोर्ड में। FD ओपन करने के लिए हमें जो है नीचे जाना होगा, स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आता है डिपॉजिट वाले सेक्शन, यहाँ पर देखिए ओपन डिपॉजिट है, फिर टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है। अगर आप कोई FD करते हैं तो रसीद आपको यहाँ से प्राप्त होगा। अगर आपको जो है FD को क्लोज करना है तो यहाँ पर देखिए क्लोज फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक करके जो है FD को क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर आप मोड पर जाइएगा तो मोड पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप जो है FD को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिपॉजिट कैलकुलेटर है, आप चेक कर सकते हैं कितना इन्वेस्ट करने पर आपको कितना मिल सकता है। फिर यहाँ पर आप फॉर्म 15G भर सकते हैं, TDS देख सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, फिर कस्टमर इनकम प्रोजेक्शन आप यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो है साल में कितना वहाँ पर इनकम आपको शो कर रहा है। बैंक आपका टैक्स डिपार्टमेंट को जो है आपका जो कितना इनकम जो है वो शो कर रहा है। तो जनरली अगर आपका इंटरेस्ट जो है 40,000 से नीचे आता है साल भर का, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं कटता है। अगर 40,000 से ऊपर हो जाता है तो आपको 10% का यहाँ पर TDS कटता है, अगर आप जो है पैन कार्ड अपने अकाउंट में लिंक किए हुए रहते हैं। तो अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो फिर जो है 20% का टैक्स कट जाएगा। तो पैन कार्ड अगर है तो अगर 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट आता है तो आपका 10% होगा। अगर 40,000 से नीचे इंटरेस्ट है तो आपका कोई भी TDS नहीं कटता है इसमें। अगर आपको फिर भी डर है कि आपका TDS कट सकता है तो आप जो है फॉर्म 15G भर सकते हैं। अगर आप जनरल पब्लिक है, अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर फॉर्म 15H भरना होगा आपको। यहाँ पर हमें FD ओपन करना है, तो FD ओपन करने के लिए हम जो है ओपन फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओपन डिपॉजिट का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर हमें पास 3 ऑप्शन है, FD, RD और टैक्स सेवर।
एफडी का मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट, आरडी का मतलब हो गया रिकरिंग डिपॉजिट जो आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं वो वाला हो गया। एफडी में हो गया कि आप एक मुश्त आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें एफडी ओपन करना है तो एफडी पर हम क्लिक करेंगे और आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ऊपर में, कंपाउंडिंग है, जनरल एफडी है, कैनरा 444 है। तो हमें जो है यहाँ पर 444 दिन के लिए एफडी को ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पर जो है कैनरा 444 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि चूज योर डिपॉजिट टाइप बेस्ड ऑन इंटरेस्ट अर्न। तो यहाँ पर आप जो है पूछा जा रहा है कि आप जो इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है वो किस प्रकार आप यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं। एक हो गया कंपाउंडिंग केडीआर, कंपाउंडिंग का मतलब हो गया कि आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा सारा अमाउंट। फिर एक हो गया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में हो गया कि आपको 6 महीने पर आपको ब्याज मिल जाएगा, आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वार्टरली मतलब हो गया कि हर 3 महीने पर जो है आपका ब्याज मिल जाएगा। और मंथली मतलब हो गया कि अगर आपको मंथली मान के चलिए इंटरेस्ट चाहिए होगा तो आप मंथली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हर महीने आपको यहाँ पर ब्याज मिल जाता है, जो भी आपका एफडी में इंटरेस्ट आता है वो हर महीने का कैलकुलेट करके आपको मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंपाउंडिंग सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें मैच्योरिटी पर चाहिए अमाउंट। तो फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर ये पूछ रहा है ओपन डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पर होम ब्रांच बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो होम ब्रांच सिलेक्ट रहने देते हैं। यहाँ पर अमाउंट डालना है, कितना का भी आप एफडी करना चाहते हैं उसका जो है अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अमाउंट डालते हैं। तो हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लोज ऑन मैच्योरिटी। हम लोग जो है यहाँ पर क्लोज ऑन मैच्योरिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे जैसे मैच्योर हो जाएगा ऑटोमेटिक क्लोज होकर आपके सेविंग अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर पे आउट अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो सेविंग अकाउंट नंबर होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पूछा है नॉमिनी डिटेल, क्या आप जो है नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं यस, नॉमिनी जरूर डालिएगा। और फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, न्यू नॉमिनी या फिर एग्जिस्टिंग नॉमिनी। अगर आपके सेविंग अकाउंट में कोई नॉमिनी है तो एग्जिस्टिंग नॉमिनी पर आप क्लिक करके उस नॉमिनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई नया नॉमिनी यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू नॉमिनी पर आप क्लिक करके उसका नाम वगैरह टाइप करके आप नया नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से मेरा एक नॉमिनी ऐड है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं एग्जिस्टिंग नॉमिनी पर और सिलेक्ट कर देते हैं। फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है डिपॉजिट अमाउंट बता रहा है और मैच्योरिटी डेट भी इसमें आपको बताएगा कि आपका जो है अकाउंट जो है कब मैच्योर होगा। इस सारी चीज़ को आपको कंफर्म कर लेना है, कितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पर शो करेगा। ये सारी डिटेल हम ब्लर कर देंगे और फिर हमें यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। तो नीचे में कंफर्म का ऑप्शन मिलता है, कंफर्म पर क्लिक करना है। फिर आपको एक एम पिन मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो एम पिन है वो डाल देना है और आपका जो है एफडी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एफडी ओपन कर लिया है। ये भी यहाँ पर बता रहा है अनेबल टू प्रोसेस, लेकिन ये हो जाता है। ओके पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा एफडी ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है। जो हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें से कट कर यहाँ पर डिपॉजिट वाले अकाउंट में हमारा यहाँ पर बैलेंस आ चुका है और ये मैसेज भी आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे में जाइएगा और यहाँ पर टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है ये रिसिप्ट है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिसिप्ट जो है नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप जो है रिसिप्ट को यानी कि रसीद को डाउनलोड भी कर सकते हैं।